दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लिटरेरी टर्म की जिसका नाम है मेलाप्रोपिज्म। हम देखते हैं कि मेलाप्रोपिज्म शब्द दो छोटे शब्दों के मेल से बना हुआ हमें समझ में आता है। एक है माल, एक है प्रॉप। प्रोपिज्म शब्द प्रॉप से बना हुआ है और माल का मतलब हम समझते हैं एरर या डिसफंक्शन। जैसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रिशन में जब कोई एरर हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाता है तो उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। वैसे ही मेलाप्रोपिज्म, यहाँ माल शब्द डिसफंक्शन या एरर को बताता है और प्रोपिज्म प्रॉप से निकला है और प्रॉप का अर्थ होता है यूज़ करना। यानी जब हम किसी वर्ड को यूज़ करते समय कोई एरर कर देते हैं तो उसे ही हम मेलाप्रोपिज्म कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके अर्थ के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका ओरिजिन कैसे हुआ है इसके बारे में भी हम समझेंगे। मेलाप्रोपिज्म एक लिटरेरी टर्म है which is a mistaken use of incorrect word in place of a word similar in sound. It is a speech error. तो मेलाप्रोपिज्म एक स्पीच एरर है। जब हम किसी वाक्य में किसी सही शब्द की जगह उससे मिलते जुलते उसकी तरह साउंड करने वाले दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिससे कोई कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसे ही हम मेलाप्रोपिज्म कहते हैं। और ऐसे शब्द को, ऐसे गलत शब्द को या एरर वाले शब्द को हम मेलाप्रॉप कहते हैं। अगर हम बात करें इस टर्म के ओरिजिन की तो 1775 में द राइवल्स नाम का एक प्ले आया था जिसे लिखा था रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन ने। इनके इस प्ले में एक मिसेस मेलाप्रॉप नाम की कैरेक्टर होती हैं जिनकी हैबिट थी इनकरेक्ट वर्ड्स प्रोनाउंस करना, और ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस करती थी वो जो कि सिमिलर इन साउंड होते थे पर गलत होते थे और उनसे एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट होता था। तो वहीं से ये शब्द लिया गया है मेलाप्रोपिज्म, मिसेस मेलाप्रॉप के कैरेक्टर से। ये है मिसेस मेलाप्रॉप के कैरेक्टर की पिक्चर और कई बार इस नाटक का जब मंचन हुआ है तो मिसेस मेलाप्रॉप का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से ही पोर्ट्रे किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ मिसेस मेलाप्रॉप है और उनके द्वारा कहा गया एक वक्तव्य है वेयर शी इज सेइंग कि शी इज द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। उन्होंने क्या बोला? इंस्टेड ऑफ सेइंग पिनेकल शी सेज पाइनएप्पल। उन्होंने किसी के बारे में कहा है कि वह विनम्रता की शिखर पर है, वह विनम्रता की सर्वोच्च सीमा पर है। तो वहाँ पिनेकल यानी शिखर या सर्वोच्च सीमा कहने के बजाय वह उससे मिलता जुलता, उसके ही जैसा साउंड करने वाला शब्द लेकिन फनी शब्द पाइनएप्पल यूज़ कर देती हैं। तो इसे ही हम मेलाप्रॉप कहेंगे। शब्द मिलते जुलते हैं, दोनों के साउंड में काफ़ी सिमिलैरिटी है पर उनके अर्थ भिन्न हैं, और ये जो शब्द है इसकी जगह पर यूज़ किया हुआ पाइनएप्पल यहाँ पर नॉन सेंसिकल है, तो इसलिए इसे ही हम मेलाप्रॉप के नाम से समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टर्म के फीचर्स की। दे ऑफन अकर एज अ एरर इन नेचुरल स्पीचेस and are used to create humorous effect. They are often used to produce comic relief in drama. Malapropism occurs when a word is produced which is nonsensical or ludicrous in context yet similar in sound to what was intended. मतलब जो कहने का आशय किया गया था, जो इंटेंड किया गया था, उससे सिमिलर साउंड वाले शब्द का यूज़ किया गया है लेकिन वह नॉनसेंसिकल है, ludicrous है, उसके अर्थ भिन्न हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए किसी ड्रामा में या किसी पर सटायर करने के लिए भी, किसी पॉलिटिशियन पर सटायर करने के लिए अक्सर कहा जाता है। अब हम इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्ची कह रही है रिमेंबर जेफी इफ़ द डॉज बॉल हिट्स यू यू विल बी इल्यूमिनेटेड। यहाँ एलिमिनेटेड की जगह इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित होना कह रही है। तो यहाँ ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह मेलाप्रोपिज्म हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है I have infested my money in property. Instead of saying invested, he is saying infested, which is also an example of malapropism. और एक ये अगला एग्जाम्पल है जहाँ यहाँ तीन लोग हैं। एक व्यक्ति कह रहा है oh he will dissolve my mystery. Dissolve, instead of saying resolve, he says dissolve. दोनों जो वर्ड्स हैं सिमिलर इन साउंड है पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं और यहाँ पर एक फ़नी इफेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ये मेलाप्रोपिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये था अर्थ और इसके फीचर्स और एग्जाम्पल्स मेलाप्रोपिज्म के। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की।